हेलो दोस्तों, क्या आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आता है? आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखना चाहते हो तो आइए मेरे साथ। आज हम ऑक्सीकरण संख्या को निकालना बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। बस एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा लास्ट तक। एक एक पॉइंट को आराम से ध्यान से देखना और उसको नोट भी करना, और आप एक ही बार में ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाओगे। फिर आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। बस मेरी बात को ध्यान से सुनना। बस एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई को सपोर्ट ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए निकालना सीखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, तो इनको बाद में देखते हैं। ऐसा पूछा जाता है, आपने कहीं देखा होगा, पहले देख लीजिए कि पूछा H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ऐसा पूछा जाता है और आपको नहीं आता। तो चलिए देखिए, पहले मेरी बातों पर थोड़ा गौर कीजिए। पहले एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिए, फिर हम कुछ समझें। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कभी कोई पूछे कि Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो हमें बताना किसी भी तत्व की डायरेक्ट अगर पूछा है कि NaC, ऐसे मान लीजिए NaCl, ऐसा ना पूछे कि इसमें पूछ रहा है कैसे H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो हमें निकालना पड़ेगा। अगर न पूछी कि NaCl की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ना डायरेक्ट पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या पूछी है, तो आपको हमेशा एक बात देखना, जब भी ऑक्सीकरण संख्या टोटल की पूछे तो NaCl की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। पूरे तत्व पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0। अगर वे पूछते कि NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तब हमें ज्ञात करना होता। अगर डायरेक्ट ऐसे पूछा है कि बोले H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो 0 होगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने PO4-2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, PO4-2 आयन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तब आप 0 नहीं लिखोगे। क्यों लिखोगे कि इसके ऊपर जितनी भी घात होंगी वो बराबर की उस साइड, यानी PO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -2 होगी। जैसे हम बोलें कि Na+ की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, बराबर में कितनी घात है, 1, तो क्या लिखोगे Na+ की आयन कितने होंगे, बराबर के 1 हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो आयन होगी वो उस पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या होगी। अगर कुल पूछें कि इनकी इस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो 0 होगी। पूरे तत्व की ऑक्सीकरण संख्या यानी पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या पूछ लिया है, तब क्या माननी है, आपको 0 माननी है। और इसमें कोई आयन चढ़ा हो तो वो बराबर के उस साइड, यानी वो कुल यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या होगी। जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे बताया कि PO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। जैसे यहाँ पर बोलेंगे हम कि MnO4-2 आयन की ऑक्सीकरण संख्या, यानी MnO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो बराबर जितने भी आयन है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। अगर हम केवल पूछते MnO4 की ऑक्सीकरण संख्या, तब कहते हैं हम 0। और अगर हम बोलें कि MnO4 में हम Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तब हम उसको ज्ञात करना हम सीखेंगे। तो टोटल की तो आपको ऑक्सीकरण संख्या हमेशा ध्यान रखनी है, 0 होती है। अगर उसके ऊपर कोई आयन है तो वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। बस इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी। तो हम इसको साफ करें, फिर कुछ चीज़ें हमें लिखें जिनसे आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखोगे। तो आपने तत्व पढ़े होंगे, यानी आवर्त पढ़े होंगे, वर्ग पढ़े होंगे, आवर्त सारणी वाले। तो वर्ग 1 के तत्व आपने ध्यान पढ़ा होगा कि वर्ग 1 में क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इतने ज़्यादातर आपको इतनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1। ये बात ध्यान रखना है, कितनी होती है, +1। जहाँ भी ये देखें तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा रखनी है कितनी, +1। फिर BMG यानी वर्ग 2, और कैल्शियम, ठीक है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या जान इतनी की जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ जाएगी। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2, ठीक है। फिर एक देखिए, आपको एक जरूरत पड़ेगी वर्ग 16 के तत्व में आपको ऐसे मान लीजिए आपको जरूरत पड़ सकती है ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा पड़ेगी ऑक्सीजन की, तो -2 होगी ऑक्सीजन की, सल्फर और ऑक्सीजन। तो अभी हम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट होगा वर्ग 17, और वर्ग 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की कितनी होती है, -1, और Cn की भी -1। तो आप इतनी ध्यान रखिए, पहले इतनी बात की क्लियर रखना। जैसे और भी अगर आपको लिखना हो तो हम लिख देते हैं, जैसे Cn भी इसमें हो जाता है, तो इसकी भी कितनी होती है, -1 होती है। इनको ध्यान रखिए, बस इन्हीं से आप ऑक्सीकरण संख्या, कोई भी ऑक्सीकरण संख्या आराम से निकाल लोगे। क्लियर है? तो चलिए हम ऑक्सीकरण संख्या निकालने की ओर बढ़ते हैं, यानी को एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला देखिए, यहाँ पर लिखा है H2SO4
मैं एस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो हमें क्या करना है, जितनी भी संख्या होगी, जैसे हम बोला कि एच, तो एच की कितनी पड़ी हमने, देखो यहाँ पर कितना है, एच की ऑक्सीकरण संख्या 1, तो हमने क्या लिख दिया 1, ठीक है 1 लिख दिया। अब बात ध्यान रखना, तो ये नीचे जो घातें लिखी होंगी वे क्या होंगी, सामने वाली चीज़ की क्या होंगी, गुणा के रूप में होगी। तो एच इंटू कितने हो जाएंगे 2, बाकी हम सबको हमें जोड़ना है, तो हम क्या लगाएंगे प्लस, इसकी एक खत्म, एक तत्व खत्म। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे प्लस, जिसकी निकालनी है उसको मानना है हमें एक्स, क्या मानना है एक्स, जैसे मैथ में मानते हैं। प्लस एस ओ, अब क्या बची है ओ, तो ओ की हम पढ़ चुके माइनस के 2, तो अब क्या लिखोगे माइनस के 2 इंटू, हमने क्या बताया कि जो घात है, जो नीचे घात लगी वो उसकी क्या है गुणा है, तो कितनी है 4 इंटू क्या हो जाएगा उसका 4। और हमने बताया है कि टोटल की अब कुल बराबर की उस साइड, तो कुल यानी इसके ऊपर कोई आयन तो नहीं है, तो H2SO4 की कुल ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो 0 हो जाएगी, हम पढ़ चुके, तो 0 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे 2 एकम 2 प्लस कितने हो जाएंगे x माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। अब 8 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 6 बचेंगे, और बराबर के उस साइड जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, यानी x बराबर कितने हो जाएंगे 6 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। किसकी, s की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल आई, प्लस के 6 ऑक्सीकरण संख्या निकल आई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने अगला करेंगे, तो HNO3 में n की हमें निकालनी है, तो हम पढ़ चुके कि h की कितनी लिखनी है 1 प्लस, अब इसके पास कोई घात होती तो हम गुणा कर देते, लेकिन नहीं है, तो चलिए अब n की हमें निकालना है, तो उसको क्या मानना है हमें x, फिर क्या लिखना है प्लस, ओ की हम पढ़ चुके माइनस के 2 इंटू कितने 3, गुणा कितने हो जाएंगे 3 के, और टोटल HNO3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी 0, इसके ऊपर आयन होती तो हम बराबर के उस साइड लिख देते, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x 3 दूनी माइनस के 6 बराबर 0। तो 6 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, एक घटेंगे कि नहीं, तो कितने हो जाएंगे 5, तो x बराबर कितनी हो जाएगी माइनस के 5 बचेंगे, और जो बराबर के उस साइड जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, यानी x बराबर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। क्लियर है। ऐसे जब आगे देखिए क्या बोला, MnO4 में Mn की, तो KMnO4 में Mn की, तो K की क्या है K की प्लस 1, तो क्या लिख देंगे 1 इंटू Mn की निकालनी है, उसको माने हम x, फिर प्लस क्या लगाना है प्लस, O की कितनी है माइनस के 2 इंटू कितनी है 4, और टोटल कितनी है 0, तो कितने हो जाएंगे 1 प्लस x 4 दूनी 8, तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7, माइनस की 8 है प्लस के 1 है, तो कितने बचेंगे 7, कितने माइनस के 7, और बराबर के उस साइड जाएंगे तो x बराबर प्लस के 7 हो जाएंगे, यानी 0 के पास चले जाएंगे उस साइड, तो प्लस के 7, यानी कि कितनी Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली, प्लस के 7 ऑक्सीकरण संख्या निकली। यहाँ पर अब देखिए MnO4 में Mn की निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है उसको क्या माने हम x माने, फिर लगाए हम प्लस, O की कितनी है माइनस के 2 इंटू कितनी करना है इसमें 4 बराबर, अब हमने क्या बताया इसके ऊपर आयन है खात है, तो बराबर कितने माइनस के 2, तो बराबर के चले जाएंगे माइनस के 2, तो यहाँ पर कितने होंगे 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो x बराबर कितने हो जाएंगे x माइनस के 8, माइनस के बराबर कितने हैं 2, तो ये जब उस साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और किसके एक्शन प्लस के हो जाएंगे, तो तब क्या होगा x बराबर माइनस के 2 और प्लस के 8, तो कितने बचेंगे 8 में से 2 जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आप सुनिए 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, किसके बचेंगे प्लस के बचेंगे, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 6। Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल आई 6 निकल आई। यहाँ पर Mn 7 भी दर्शाता है, 6 भी ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो चलिए अब ऐसे यहाँ पर H3PO4 में किसकी निकालना है P की, तो H की कितनी होती है 1 इंटू 3 प्लस x प्लस माइनस के 2 इंटू कितनी 4 बराबर 0, तो 3 प्लस x 4 दूनी माइनस के 8 बराबर 0, 8 में से 3 जाएंगे 5 बचेंगे माइनस के, और बराबर के उस साइड जाएंगे तो x बराबर 5 निकल आएगी। क्लियर। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए P की निकालनी है, तो इसको मान लो x प्लस माइनस के 2 इंटू 4 बराबर आयन कितने 3, तो माइनस के 3, तो 4 दूनी 8, तो x बराबर कितने हो जाएंगे माइनस के 8 हैं बराबर माइनस के 3 है, x बराबर उस साइड जाएंगे तो माइनस के 3 प्लस के 8 यानी कितने x बराबर कितनी निकल आएगी, x बराबर निकल आएगी माइनस के प्लस के 5 है कि नहीं। बड़ी संख्या का चिन्ह ले लेते हैं प्लस वाला, तो आ जाएगा 5। समझ में तो आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए एक। अगला देखिए K2Cr2O7 में Cr की निकालनी है, तो K की कितनी है 1, कितनी 2 का गुणा प्लस Cr की हमें निकालनी है, तो इसे माने x। अब इसमें कितनी घात है 2, तो इसमें 2 का गुणा कर दें, प्लस O की कितनी है माइनस के 2 इंटू कितनी करना है 7 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा
कितने हो जाएंगे 2 + 2x माइनस कितने 7 दूनी 14, 14 में से 2 जाएंगे तो 12 बचेंगे, तो 2x माइनस के 12 बराबर 0। और क्या होगा 2x बराबर, ये 12 उस साइड चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 12 बट्टी कितने आ जाएंगे 2, 2 छक्के 12 यानी x बराबर 6 आ जाएगा। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल आएगी 6 निकल कर आ जाएगी। तो अगर आप चाहो तो और भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक आध दो अगर और कभी करना हो, जैसे आप समझ तो गए होंगे, समझ में तो आ गई होगी, तो हम और भी कर सकते हैं। जैसे हम एक आध और ऑक्सीकरण संख्या निकलते हैं आपके लिए। जैसे यहाँ पर हम और देखें, जैसे H2CO3 में C की निकालनी हो तो बस आप क्या करना है, सीधा गुणा करना है, 1 × 2 प्लस इसको मानना है C की निकालना है, तो x प्लस माइनस के 2 इंटू कितने हो जाएंगे इंटू 3 बराबर 0। तो 2 + x माइनस कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6 बराबर 0। तो 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेंगे, तो माइनस के 4 बराबर 0 और x बराबर कितनी निकल आएगी 4 निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर देखना हो तो 1 + p की निकालना है, हमें किसकी निकालना है p की निकालना है इसमें। तो इसको मान लो x प्लस माइनस के 2 इंटू 3 बराबर आयन कितने हैं माइनस के 2 बराबर के उस साइड चले जाएंगे। तो 1 + x माइनस के 3 दूनी 6 बराबर माइनस के 2, 6 में से 1 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो x माइनस के कितने बचेंगे 5 बराबर माइनस के 2। तो जो उस साइड चले जाएंगे तो x बराबर माइनस के 2 प्लस के 5, और 5 में से 2 जाएंगे तो x बराबर प्लस के 3 बच जाएंगे। तो ये ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो आपके लिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।